Good evening, friends. I am Jayesh, Director of Premier Academy, and today we are going to discuss about NEET 24 CGDME काउंसलिंग। जैसा कि आप सबको पता है कि राउंड 1 काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, कैंडिडेट लिस्ट अनाउंस हो चुकी है और कौन से बच्चे को कौन सा कॉलेज मिला ये लिस्ट CGDME ने जारी कर दी है। तो हम इस लिस्ट के साथ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि इस बार के कट ऑफ क्या गए हैं और कट ऑफ के साथ साथ बच्चों का बहुत डाउट्स हैं कि एडमिशन प्रोसेस में कैसे करना है, राउंड 1 के बाद राउंड 2 में कैसे जाना है, मॉप अप राउंड में कैसे करना है, स्ट्रे राउंड में क्या करना है, डेंटल के कॉलेजेस लेने हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस लेने हैं, छोड़ने हैं। तो ये सारे डाउट्स हम आपको क्लियर करेंगे इस सेशन में। इट वुड बी अ शॉर्ट वीडियो, मैक्सिमम 15-20 मिनट्स, maybe half an hour. I have covered everything as much as I can, or I'll guide you through the whole session, which will be a very informative, elaborate, and it will be very beneficial for you. So let's start. So I am Jayesh and from Premier Academy Bilaspur. So as you all know, NEET 2024 from Chhattisgarh 45,213 candidates, 45,213 candidates registered from Chhattisgarh and 43,873 gave the exam. So last year it was something 36,000 in 2023. So 36,000 से 43,000 का जंप है, ज़्यादा नहीं, 6,000 कैंडिडेट्स बढ़े हैं, जो कि एक नॉमिनल बात है क्योंकि 12th में भी बच्चे हर साल बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ के साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी जो अपीयर होते हैं 12th एग्जाम में वो बढ़ते हैं, तो बच्चे भी बढ़ रहे हैं और बच्चे बायो स्ट्रीम ले भी रहे हैं ज़्यादा। जो बड़ी बात है, टोटल स्ट्रीम फॉर MBBS इन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट इज 2130 सीट्स, 2130 सीट्स हैं MBBS की। मैं डेंटल सीट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ MBBS सीट्स की यहाँ बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के, जिसमें स्टेट कोटा ऑल इंडिया कोटा सब मैंने आपको इंक्लूड कर दिया। अब 45,800 जो कैंडिडेट्स थे, उसमें से 5,738 कैंडिडेट्स ही थे जिन्होंने CGDME काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया, यानी जिन्होंने CGDME काउंसलिंग जाके रजिस्टर करी, उसमें पार्टिसिपेट किया, और उनमें से 1967 कैंडिडेट्स को सीट्स अलॉट करी गई। ये 1967 को गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट सीट्स, सारी सीट्स जो स्टेट कोटा की थी वो अलॉट की गई है और अपन उसको अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अपन सीट मैट्रिक्स की बात करें और ये समझें कि अपना क्या स्टेटस है। तो मैंने सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस पकड़े, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज भी मैंने नहीं पकड़ा है। तो हमारे 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं मेडिकल के MBBS के लिए। प्रायोरिटी वाइज जो बच्चों ने चॉइसेस भी डाली हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। JNM रायपुर, सिम्स बिलासपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, कांकेर, कोरबा, महासमुंद एंड दुर्ग, चंदूलाल चंद्राकर दुर्ग। तो इन टोटल आप देख सकते हैं इनमें जो 1430 सीटें हैं MBBS की, पर ऑल इंडिया कोटा में कुछ 18% सीट 209 सीटें चल देती हैं, तो सेंट्रल पूल में कुछ चल देती हैं, और हमारे पास जो बच जाती हैं 1183 स्टेट के लिए रह जाती हैं सीट्स, जिसमें फर्दर बाइफर्केशन होता है। जनरल कैटेगरी के लिए 375 रह जाती है, 359 ST कैटेगरी के लिए है, 24 सीट्स ST स्पेशल कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 144 सीट्स हैं, एंड OBC के लिए 162, एंड EWS के लिए 119 सीट्स हैं। अब इन सीट्स में, इन कैटेगरीज में इनके फर्दर, इनके अंडर में जो है, जैसे कि जनरल के अंडर फीमेल, जनरल के अंडर फिजिकली हैंडीकैप्ड, इनका कोटा सबका अलग अलग है, जिनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। तो सबका, फॉर एग्जांपल ST के अंडर फीमेल,
एसटी के अंदर हैंडीकैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा सबका कोटा है, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा मेंशन नहीं कर रहे हैं। बट आप मोर और लेस मान लीजिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए 375 सीट्स हैं, फिर 359 एसटी कैंडिडेट्स के लिए हैं, 144 फॉर एससी, ओबीसी 162 एंड ईडब्ल्यूएस 119। तो स्टेट में टोटल 1183 गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं। टोटल गवर्नमेंट सीट्स एमबीबीएस की हैं 1183। ठीक है, तो अब इन सीटों के ऊपर जो अलॉटमेंट आया है वो सीजीडीएमयू ने जारी किया है। तो जो शेड्यूल था थोड़ा सा क्लियर नहीं है पर कोई बात नहीं। तो शेड्यूल था वो 18 to 24 रजिस्ट्रेशन था, फिर 27 को मेरिट लिस्ट का पब्लिकेशन, 31 से 5, 31/8/24 से 5 तारीख तक, 5 सितंबर 24 तक आपका स्क्रूटनी प्रोसेस है फॉर इन वेरियस मेडिकल कॉलेजेस एंड एडमिशन भी उसी समय चल रहा है फॉर राउंड 1। राउंड 1 के बाद ऑल इंडिया कोटे का सेकेंड राउंड का इंतजार किया जाता है, इसलिए राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है। और 9 तारीख के बाद 9 से 18 10 दिन के लिए 9 से 18 10 दिन के लिए आपकी राउंड 2 की चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी और चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होगी। और सीट अलॉटमेंट 22 और 23 को होगा। 23 के आसपास आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा और 24 से 27 या 28, 24 से 27, 24, 25, 26, 27, हाँ 4 दिन, अगले 4 दिन 24 सितंबर से 27 सितंबर तक आपको राउंड 2 का एडमिशन लेना होगा। राउंड 2 में एडमिशन लेना होगा आपको नेक्स्ट 24 सितंबर से 27 सितंबर तक। और इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन चालू होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं, इनके लिए जो चॉइस फिलिंग चालू होगी वो 9 से 18 सितंबर तक। रजिस्ट्रेशन तो एक बार हो गया, जिसने पहली बार में कर लिया रजिस्ट्रेशन सीजीडीएमई काउंसलिंग में, बस एक बार रजिस्ट्रेशन होता है। उसी रजिस्ट्रेशन के आधार पर आपका राउंड 1, राउंड 2, मॉपअप राउंड और स्ट्रे राउंड, ये चारों राउंड आपके खेले जाएंगे। तो उसके बाद आपका मॉपअप राउंड है जो कि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर के 10 दिन चॉइस लॉकिंग के लिए दी जाएगा, और जिसको 17 से 19 3 दिन एडमिशन के लिए दिया जाएगा। ये जो शेड्यूल है ये सीजीडीएमई की वेबसाइट में मिल जाएगा। फिर उसके बाद 21 से 23 लास्ट आपका चालू रहेगा स्ट्रे राउंड, मतलब जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, मॉपअप राउंड क्लियर हो जाएगा, स्ट्रे राउंड, मान लीजिए कुछ सीटें बच गई तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको कुछ नहीं मिला था, कोई अलॉटमेंट नहीं आया था, उनके लिए और जिन्होंने सीजीडीएमई में रजिस्टर किया था उनके लिए स्ट्रे राउंड रहता है। तो अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राउंड 1 कट ऑफ्स की। राउंड 1 कट ऑफ फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड जीडीसी। तो आप देखिए राउंड 1 का रिजल्ट ये है। तो जो मैंने यहाँ कैटेगरी वाइज नीट स्कोर डाला है वो सब मैंने URNC मतलब नो कोटा वालों का डाला है, मतलब फीमेल वगैरह का मैंने नहीं लिया है, हैंडीकैप वगैरह का नहीं लिया है। जो एक जनरल स्टूडेंट है उस कैटेगरी का, मैंने उसका एक आपको कट ऑफ डाला हुआ है। प्रायोरिटी वाइज बच्चों ने पहले रायपुर डाला है, फिर बिलासपुर डाला है, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, दुर्ग, कांकेर, कोरबा, महासमुंद और जीडीसी रायपुर। दुर्ग नीचे इसलिए है क्योंकि उसकी सीटें भी ज़्यादा हैं, 200, तो उसमें काफ़ी गैप है। ये जो मैंने लिखा है ये कट ऑफ है, यानी ये लास्ट नंबर है, ये लास्ट रैंक है जिसमें एंट्री मिली है बच्चे को। मतलब अगर मैं जेएनएम रायपुर की बात करूं तो कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का स्टूडेंट है तो वो 660 के नीट स्कोर पे जिसका रैंक होगा लास्ट, उसको एंट्री मिली है। उसका स्टेट रैंक था 61। स्टेट रैंक मतलब सीजीडीएमई काउंसलिंग जिसने भरी उसमें जिसका 61th रैंक है वो लास्ट बच्चा है अनरिजर्व्ड का, जिसको जेएनएम रायपुर में एंट्री फिलहाल मिली है, अलॉटमेंट मिला है। अब इसमें से कई बच्चे जो हैं हो सकता है एडमिशन नहीं लेंगे, तो ऑब्वियसली जो सीट्स राउंड 2 के लिए अवेलेबल हो जाएंगी तो वो स्लाइड होती हैं। कितनी स्लाइड होंगी अंदाजा है एक हमको, वो अगली स्लाइड में देखेंगे। ओबीसी के लिए जेएनएम रायपुर आप देखेंगे 660 सेम टू सेम, एससी के लिए 593, एसटी के लिए
464 पे रायपुर क्लोज हुआ है और ईडब्ल्यूएस के लिए 615। सिमिलरली सिम्स के लिए 646, 637, 557, 427 और ईडब्ल्यूएस 602। मतलब 660 से लेके 646, यानी जो 15 नंबर के बीच के रैंक्स होंगे जिन्होंने सीजीडीएमई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, इन बच्चों ने सिम्स बिलासपुर इनको मिला है। यानी अगर किसी का 650 समथिंग है, 650 समथिंग, उसको सिम्स बिलासपुर इस बार तकदीर में आया है राउंड 1 में। अब उसके बाद 637 राजनांदगांव फॉर अनरिजर्व, जगदलपुर, और इस प्रकार आते आते ये शीट आपके सामने है। आप आराम से इसको शीट को देख सकते हैं, बहुत क्लियरली ये शीट बनाई गई है। और अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आई विल गिव यू माय व्हाट्सएप नंबर, और टिकर में भी चल रहा है, आप उसमें व्हाट्सएप करिए, आपको शीट व्हाट्सएप कर दी जाएगी। साथ ही में हमने सारे के सारे बच्चों को भी एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया है ताकि हम आराम से शॉर्ट करके देख सकें कौन से रैंक कहाँ पर चल रहे हैं या किसकी कहाँ तक पोजीशन बनी है अभी तक। तो वो एक्सेल शीट भी आपको चाहिए तो हम भेज देंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमको। व्हाट्सएप का नंबर टिकर पे चल रहा है और मैं आपको अभी एक और व्हाट्सएप नंबर दूंगा अभी। अंत में अगर मैं बोलूँ एमबीबीएस का कट ऑफ फर्स्ट राउंड में क्या गया है, 598 फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, 598। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में क्या हुआ ये अपन अगली स्लाइड में बात करेंगे। ओबीसी के लिए 592, एससी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 490 एंड एसटी कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 364 रहा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ, और ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए 549 रहा फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। तो ये रही कहानी फर्स्ट राउंड की फॉर आवर स्टेट, फॉर आवर स्टूडेंट्स ऑफ छत्तीसगढ़ जिन्होंने स्टेट कोटा से भरा था। अब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे with respect to 2023, which is a very very important step for you to know whether you will get into round 2 or not, or what you have to do in the future with respect to your studies. तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सेल शीट जो है अलॉटमेंट की और ये सब जो है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ये एक्सेल शीट आपको दे दी जाएगी, ये नंबर है और टिकर पे भी एक नंबर चल रहा होगा, दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। तो एक्सेल शीट और ये जो हमारा एनालिसिस किया है हमने राउंड 1 का, वो आपको पूरा दे दिया जाएगा, जिससे आपको देखने में समझने में हेल्प मिलेगी। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमने आपके लिए मेहनत करी हुई है। तो नीट 24 वर्सेस नीट 23 का एनालिसिस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड और ध्यान से देखेंगे हम इसको। तो देखिए राउंड 1 में नीट 24 में 598 पे एमबीबीएस क्लोज हुआ है, वही राउंड 1 में लास्ट ईयर 536 पे क्लोज हुआ था। तो आप सोच सकते हैं इस बार जो कट ऑफ बढ़ा है 598 माइनस 536 विच इज इक्वल टू सम 62 नंबर्स, 62 नंबर 62 नंबर्स। अगर आप देखेंगे कि नीट के लगभग 15 क्वेश्चंस, 15 इंटू 4 इज 60, 15 क्वेश्चंस का फर्क, 598 आउट ऑफ 720 फॉर नीट 2024। इट्स अ वेरी ह्यूज जंप, extreme huge jump. For OBC, if we'll see the cutoff, 592 to 526, the difference again 592 minus 526 is 6 and 7 minus 2, 56 something, 56 numbers. वही 60 और 62 यहाँ 56. For SC candidates again 490 and 39 is 59 numbers and 364 यहाँ 40 number, and for EWS 550 minus 475 is 75, 76 numbers. Yep, 76 numbers का jump है
फॉर EWS NC कैंडिडेट्स। आप देख सकते हैं इसका ये मतलब है कि कितना पेपर या तो आसान था या कंपटीशन बढ़ गया। इसका क्या मतलब है कि कंपटीशन बढ़ गया है कि पेपर ज़्यादा आसान था? कंपटीशन मोर और लेस पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ा है, तो सीट्स भी उतनी बड़ी हैं, तो कंपटीशन का इशू वैसा नहीं है। इट वाज मोर ऑफ अ पेपर, नीट का पेपर जो 2024 का था, दैट वाज आई विल से अ वेरी इजी पेपर एंड दैट इज़ व्हाई सच हाई कट ऑफ्स आर देयर। सो गोइंग फॉरवर्ड अगर यही हाल रहा तो 600 का अभी कट ऑफ है, तो नेक्स्ट साल MBBS कट ऑफ 660 हो जाएगा। 60 नंबर का अगर फिर से इंक्रीमेंट दे देगा नीट, तो 660 अगर महासमुंद का कट ऑफ हो जाएगा तो रायपुर तो 720 पे क्लोज होगा। तो मोर और लेस नीट 25 की कहानी आप ये समझ लें कि पेपर इज गोना बी टफ। नीट 2025 में पेपर सुधरेगा। NTA हैज कम ऑन अ बैक फुट ऑन मेनी थिंग्स एंड दे हैव अंडरस्टूड कि उनको गैप बढ़ाना पड़ेगा। एक नंबर पे इतने कैंडिडेट्स प्रोड्यूस होने पे बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता है, क्योंकि एक बच्चे को कॉलेज मिलता है और एक बच्चे को कॉलेज नहीं मिल पाता है। और ये तो होगा ही, बट बहुत ज़्यादा एक ही नंबर पे बहुत रैंक्स नहीं होने चाहिए। दैट डज नॉट गिव अ गुड पिक्चर। सो दे विल क्रिएट अ पेपर विच विल गिव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट ईयर आप थोड़ा एक्सपेक्ट करें कि पेपर का टफनेस लेवल बढ़ना चाहिए, वरना पता लग रहा है नेक्स्ट ईयर 200, 300, 400 बच्चे आपका 720 ला रहे हैं, सो वो पेपर की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। सो आई थिंक आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। ओवरऑल राउंड 2 लास्ट ईयर का जो फाइनल कट ऑफ गया था 530 गया था, मतलब 6 नंबर का और कम हुआ था। यहाँ पर भी 5 नंबर का कम हुआ था, यहाँ पर भी आपको 6 नंबर और कम हुआ था। कट ऑफ मतलब 425 भी जिसको मिला था नीट में फॉर SC कैटेगरी, उसको MBBS का सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पर आपका अप्रॉक्सीमेटली 9 नंबर का गैप था और यहाँ पर कोई गैप नहीं था। EWS की सीट राउंड 1 में ही कंप्लीट हो गई थी। राउंड 2 के लिए कोई कैंडिडेट EWS का कहीं शिफ्ट नहीं हुआ था, तो वो सीट्स बच गई थी। तो सीटें बचती क्यों हैं? ऑल इंडिया कोटा में कई बच्चे जो शुरू के हैं वो राउंड 2 में ले लेते हैं राउंड 1 के बाद, क्योंकि राउंड 1 हमारा ऑल इंडिया के राउंड 1 के बाद हमारा राउंड 1 स्टार्ट होता है। तो कई बच्चे ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद ऑल इंडिया राउंड 2 में भी लेते हैं और हमारे राउंड 1 में भी पार्टिसिपेट कर लेते हैं, पर ज़रूरी नहीं है जाके प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मतलब कई लोगों को अलॉटमेंट आ गया होगा पर उन्होंने CGDME भर दिया होगा, अलॉटमेंट आ गया होगा पर स्क्रूटनी कराने नहीं जाएंगे, तो वो सीटें खाली रहेंगी, तो ऑब्वियसली स्लाइड होंगी। कई स्टूडेंट्स हैं सारी कैटेगरीज में जो ऑल इंडिया कोटा जाएंगे, तो वो सीट्स उनको आपको मुहैया होंगी नेक्स्ट राउंड में। तो कितनी सीटें मुहैया होंगी और कितना आपका कट ऑफ स्लाइड करेगा? तो देखिए लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 716 स्टेट रैंक था अनरिजर्व कैटेगरी में, 800। तो इसका ये मतलब नहीं कि इतने सारे कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा ना। स्टेट रैंक का मतलब ये नहीं कि इतने सारे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, नहीं। आप बस ये अंदाजा लगा लीजिए कि इतने रैंक के बीच का जंप मिलेगा। इसमें हो सकता है अनरिजर्व्ड 30 बच्चे हों बस। ये जो दिख रहा है 720 और 800 में 80 बच्चों में 30 ही अनरिजर्व्ड बच्चे हों, तो 30 अनरिजर्व्ड बच्चे आगे स्लाइड हुए थे, आप ये मान लें। तो वो 2023 के हिसाब से, तो आप भी अभी भी यही समझ लीजिए कि जितना है लगभग 80 रैंक्स की शिफ्टिंग हुई थी। तो आगे अभी जो 643 है उसमें हम 80 लगभग जोड़ दें, तो जिनका रैंक लगभग 8, 9, 10, 11, 12 और एक 723, 725 तक है स्टेट रैंक अनरिजर्व कैटेगरी का, उसको उम्मीद होनी चाहिए कि उसको नीट 2024 में MBBS राउंड 2 में मिल जाना चाहिए। राउंड 2 में उसको मिल जाना चाहिए जिसका स्टेट रैंक 723 है, और अप्रोक्सीमेटली जिसके नंबर 3-4 नंबर का गैप आएगा, ज़्यादा गैप नहीं आएगा। 598 से 590 लेट्स से 4/5, 595, 594 जिसका है उसका करस्पॉन्डिंग स्टेट रैंक 473 के आसपास, मतलब ये बॉर्डर लाइन केस बता रहा हूं मैं। इतने बच्चों को राउंड 2 में क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जो नीट है, नीट 2024 राउंड 2 हमारा क्लोज होगा 594 फॉर अनरिजर्व्ड
category students. Similarly for OBC NC आप यहाँ देखेंगे 866 से आपका 936, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर भी अपना देखेंगे हम तो 13 में 6 गया, वही 70 का रैंक का अंतर आएगा, तो यहाँ भी आप 70 ऐड कर लें। तो जिनका स्टेट रैंक अपना 7, 11 और 1 817 के आसपास तक का है, उनको एक चांस है कि वो आपको मिल जाए 817 स्टेट रैंक की बात हो रही है। 817 स्टेट रैंक है जिस ओबीसी एनसी कैंडिडेट का उसको 817 तक के स्टेट रैंक में राउंड 2 में मिल सकता है। फॉर एससी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 75 का जंप है अगेन रैंक का, तो यहाँ भी आप 75 का एक जंप मान लीजिए, तो 2670 के आसपास जिसका रैंक है, 2670 के आसपास जिसका रैंक है उसको उम्मीद रखनी चाहिए। 485 में भी 5 नंबर का गैप, यहाँ पर गैप देख रहे हैं हम लोग 6 नंबर का है, मैं 5 नंबर का गैप मान लेता हूँ क्योंकि कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है। तो 485 कैन बी द एससी कैटेगरी लास्ट कट ऑफ फॉर एमबीबीएस इन राउंड 2, तो वो हम मान सकते हैं कि राउंड 2 का होगा। तो जिनका 2670 तक का स्टेट रैंक है उनको मिलने की उम्मीद है। एंड हियर 9 नंबर का गैप है, तो ये भी 300 एंड लेट्स से 55 या 56, 57 भी हो सकता है, वी कैन नॉट से। एंड एज यू कैन सी ये 90 सीटों का अंतर है, तो ये 4200 तक का हम मान लें, 4200 तक का जिसका स्टेट रैंक है और एसटी एनसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, वो उम्मीद रख सकता है कि उसको मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन छत्तीसगढ़ आउट ऑफ द 10 मेडिकल कॉलेजेस। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो कोई जंप नहीं था, तो इस बार भी मैं कोई जंप मानूंगा नहीं, तो ये मोटा मोटा ईडब्ल्यूएस क्लोज हो जाएगा 549 पे ही। तो ये कहानी है इस साल की नीट 2024 की। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी कीमत पे यूआर कैटेगरी के हैं और आप 590 या 585 से कम में हैं, तो एमबीबीएस तो मिलने से रहा, तो आप बीडीएस या बीएमएस ये सब की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लीजिए या नीट 2025 की तैयारी चालू कर दीजिए। ओबीसी के लिए आई विल से 580, यहाँ 470 और यहाँ 330। अगर 335 आपके नंबर्स हैं इन नीट, तो आप ये समझिए कि एमबीबीएस कॉलेज तो मुश्किल है। 356 ही हम बोल रहे हैं, पर फिर भी आप बाकी कॉलेजेस में जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, बट एक सेफर साइड मैं एक बात बोल रहा हूँ, बाकी लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, दे शायद नॉट वेट। ये इस बार का कट ऑफ है, मैं ये जो फिगर्स लिख रहा हूँ ये तो एक अंदाजा फिगर्स हैं, पर ये फिगर जो हैं आपके राउंड 2 के कट ऑफ रहेंगे। राउंड 2 कट ऑफ फॉर नीट 24 राउंड 2 के कट ऑफ जो रहेंगे वो आप ये मान लीजिए 594, 589, 485, 356 एंड 549 ये रहेंगे सब कैटेगरी के। ये अनरिजर्व्ड, ये ओबीसी एनसी, एससी एनसी, एसटी एनसी एंड ईडब्ल्यूएस एनसी। आपको क्लैरिटी आ गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। अच्छा, तो हमारा क्या हुआ, तो प्रीमियर एकेडमी में अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 30 स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल गए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सैनी रंजन दास, ही इज गॉट एम्स भुवनेश्वर, रिया यूसीएमएस दिल्ली, आशुतोष जेएनएम रायपुर। रिया का 710 नंबर था, सैनी का 705 था। देन आदित्य कुमार इज देयर जिसको जीएम दतिया मिला है फ्रॉम एमपी, ही वाज फ्रॉम एमपी।
महेश्वर नायक को जीएमसी सियोनी मिला है फ्रॉम एमपी, एंड सिमिलरली आदित्य कुर्रे को जेएनएम रायपुर सिम्स में हमारे 3 बच्चे को मिला है अभी तक, ऋषि, रेखा और आकांक्षा को, लोकेश को राजनांदगांव, नदीम को राजनांदगांव, सुख सागर को राजनांदगांव, ममता को जीएमसी जगदलपुर, अंबिकापुर में 3-4 कैंडिडेट्स हैं यहाँ, चंद्रदेव, गगन, अंजना और सुरेंद्र। देन अंबिकापुर में अगेन दिनेश, नंदनी, स्नेहा को, वोमेश्वरी को, राहुल को दुर्ग मिला है, ज्योति को जीएमसी कांकेर, दिव्या को जीएमसी महासमुंद, जगन्नाथ को जीएमसी महासमुंद, लालिमा को जीएमसी कोरबा। ये तीनों गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस मिले हैं इनको जीजीसी रायपुर, बट ये तीनों का बहुत कट ऑफ बहुत क्लोज है, सो दे विल जंप, एक नंबर का ही गैप है, तो ये तीनों को आराम से जंप मिल जाएगा। तो अभी तक जो सिलेक्शंस हमको मिले हैं वो 1 2 3 4 5 6 6 और 6 12 12 और 12 24 24 और 5 29, तो 29 सिलेक्शन एमबीबीएस के हो गए। हमारा टारगेट समथिंग 40 का है, जो मुझे उम्मीद है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग तक में हमारा 40 का सिलेक्शन आ जाएगा। 40 बच्चे जिनको मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, यह मुझे तय लग रहा है। एंड इन बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम एंड देयर पेरेंट्स अगेन, अच्छा हार्ड वर्क किया था। नए बैचेस हम लोग के स्टार्ट होने वाले हैं, न्यू बैच मतलब फ्रेश बैच 0 से स्टार्ट होंगे लगभग 9 सितंबर 2024 से पूरी टीम के साथ। बायो में रनित मैम, सुप्रीत सर, केमिस्ट्री में मैं, ऋषि सर, पंकज सर और अनुपम सर हैं, फिजिक्स में आपका राज सर हैं, निशान सर हैं, देवांगन सर हैं, तो सारे टीचर्स हैं, ऑल गुड टीचर्स, सब में ऑल फैकल्टीज, सब में 3-3 4-4 फैकल्टीज हैं, दे टेक केयर ऑफ यू एंड द रेशियो ऑफ सिलेक्शन इज वेरी वेरी गुड, वन ऑफ द बेस्ट इन छत्तीसगढ़, बट अगेन कम एंड सी फॉर योर सेल्फ। सो टेस्ट सीरीज है, देन ड्रॉपर बैच 9 सितंबर से इंग्लिश और हिंदी मीडियम का चालू हो रहा है। सो डोंट वेट, आई हैव टोल्ड यू व्हाट द कट ऑफ्स आर गोइंग टू बी फॉर दिस ईयर, एंड नेक्स्ट आई विल गेट फॉर दी एडमिशन इन एमबीबीएस क्या क्या लगेगा। तो जेएनएम रायपुर का मैंने निकाला है, इसमें एडमिशन प्रोफाइल, अलॉटमेंट लेटर, एडमिट कार्ड, रैंक लेटर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, टीसी एंड माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बनता है नॉर्मल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चॉइस सेंटर वगैरह से वो बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो स्टेट मेडिकल से उनका चाहिए, फ्रीडम फाइटर का जो है कलेक्ट्रेट से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, रूरल बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, एफिडेविट, ये सारी चीज़ें जो हैं दी गई हैं। आप चाहें तो जो जीएमसी रायगढ़ है उसकी वेबसाइट में बहुत अच्छे से ही डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जीएमसी रायगढ़ में जाके वेबसाइट में आपको अभी दिखा दूंगा, वहाँ से जाके आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेट मी शो इट टू यू, ये मैंने डाला था पर मेरे ख्याल से पीडीएफ यहाँ खुलेगा नहीं, जस्ट सेकेंड। चलिए प्रेजेंटेशन के बाद दिखा देंगे, और साथ में आपको 2 डीडी लेके जाना है, 40,000 और 10,000 फॉर जेएनएम के लिए। तो सब कॉलेजेस का अलग अलग होगा, तो चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से सभी के लिए 50,000 है, तो वो लेके जाना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी 6 फोटोग्राफ्स ये भी आपको लेके जाना। अब देखना यह है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर कोई भी डाउट है किसी भी डॉक्यूमेंट में, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, वी विल हेल्प यू आउट विथ एनीथिंग। तो आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप ज़रूर पूछिए। तो काउंसलिंग में देखिए आपको ये फ्लो चार्ट दिया गया है, मैं उसको समझाता हूँ आपको। पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना था, फिर आपको कोर्स का सिलेक्शन करना था, दैट इज चॉइस फिलिंग, देन आपको पेमेंट
मतलब ये तो आपको पेमेंट करना था रजिस्ट्रेशन करके, फिर चॉइस फिलिंग, मेरिट लिस्ट, अलॉटमेंट फॉर राउंड 1। अब राउंड 1 में क्या हुआ, अब आप समझिए राउंड 1 का हिसाब। अगर आप राउंड 1 में आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको कोई सीट अलॉट हो जाती है, अगर वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट है, तो आपको कंपल्सरली स्क्रूटनी में जाना होगा। अगर आप स्क्रूटनी में पास हो जाते हैं, स्क्रूटनी में पास होने का ये मतलब है कि आपको ये 15 शुरू के 15 पॉइंट्स, ये फिजिकली हैंडीकेप फ्रीडम फाइटर तक के जो कैटेगरी वाला ईडब्ल्यूएस यहाँ तक, ये जो है शुरू के 15 पॉइंट स्क्रूटनी में आएंगे। ओरिजिनल कागज लेके जाने हैं आपको। अगर आप ये स्क्रूटनी में पास हो जाते हैं तो आपको उसके बाद एडमिशन लेना होगा। एडमिशन इज मैंडेटरी, एडमिशन जरूरी है, एडमिशन आपको तयशुदा लेना है। क्योंकि अगर आप एडमिशन नहीं लेते यानी 50,000 जमा नहीं करते हैं, किस केस में, अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस की सीट मिलती है तो आपको वो काउंसलिंग से बाहर कर देंगे। तो एडमिशन आपको लेना जरूरी है। और अब उसके बाद एडमिशन लेने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप शांति से उस कॉलेज को एक्सेप्ट कर लें, या आप अपग्रेड का ऑप्शन ले सकते हैं राउंड 2 में जाके। तो राउंड 2 में दोबारा आप लॉगिन करेंगे, जो डेट्स मैंने बताई थी उन डेट्स में जाके दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद चॉइस फिलिंग करके आप दोबारा से बैठ जाएंगे। तो अब आपको दोबारा से ऑप्शन आएगा, अगर स्लाइड हुआ तो आपको नया कॉलेज ऊपर का मिल जाएगा जो आपने चॉइस फिल करी होगी। पर जो कॉलेज आपने ऑलरेडी चूज किया हुआ था उसमें तो आप एडमिशन ले चुके हैं, तो वो आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा, यानी वो ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो न्यू चॉइस फिलिंग अपग्रेडेशन आप कर सकते हैं एडमिशन लेने के बाद। तो मान लीजिए किसी बच्चे को महासमुंद मिला हुआ था, ठीक है, महासमुंद मिल गया था, उसने एडमिशन ले लिया और जाके अपग्रेडेशन के लिए लगा दिया। मान लीजिए वो बॉर्डर पे था और उसको अपग्रेड होके चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज मिल गया दुर्ग। तो इस केस में राउंड 2 में जैसे ही मिलता है तो वो अपना एडमिशन का स्लिप ले जाके फिर से स्क्रूटनी सेंटर में दिखाएगा, दैट विल बी हिज CCC में, और वहां से उसका फंड ट्रांसफर हो जाएगा और उसका एडमिशन वहां से हटके यहाँ उसको मिल जाएगा। कहाँ? CCCM में। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल में उसको मिल जाएगा। महासमुंद से उसका नाम हट जाएगा और जो महासमुंद की सीट है वो ऑटोमेटिकली राउंड 2 में ही वो कंप्यूटराइज हो जाएगा, राउंड 2 में ही किसी को अलॉट कर दी जाएगी, राउंड 2 में ही किसी को अलॉट कर दी जाएगी। अब आपको जैसे ही अलॉट हुआ CCCM में तो आप वहां जाके अपना जमा कर देंगे, क्या स्लिप दिखा देंगे कि हाँ मैंने एडमिशन ले लिया था, तो वो आपका वहां से नाम हटा के यहाँ पर डाल देंगे और आपकी कहानी इस प्रकार से हो जाएगी कि आपका अपग्रेडेशन हो गया। अब उन बच्चों की कहानी जिनको GDC मिला हुआ है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, तो स्क्रूटनी तो फिर भी कंपलसरी है, स्क्रूटनी आपको लेना ही है, पर अब एडमिशन कंपलसरी नहीं है। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, नॉट एडमिटेड, तो आप सीधा राउंड 2 में जा सकते हैं, और अगर आपने एडमिशन ले लिया तो भी आप राउंड 2 में जा सकते हैं फॉर गवर्नमेंट मेडिकल सीट। दोनों ही केस में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, दोनों ही केस में आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। पर मजे की बात, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, मान लीजिए किसी बच्चे को GDC मिला था राउंड 1 में, अब GDC गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर उसको राउंड 1 में मिला, उसने एडमिशन नहीं लिया, तो राउंड 2 में दोबारा जब वो काउंसलिंग में सब भर देगा, उसको अब GDC मिल भी रहा होगा तो अलॉट नहीं किया जाएगा, उसको अब GDC मिल भी रहा होगा तो अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहली बार जब आपको दिया गया तो अब आपने एडमिशन नहीं लिया, तो दूसरी बार आप एलिजिबल भी होगे तो आप एडमिशन आपको अब GDC में अलाउ नहीं होगा, अब आपको GDC राउंड 2 में नहीं मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि यार मेरा स्लाइड उतना रिस्क है, नहीं हो सकता, और आपको GDC जाना ही है इस साल, तो GDC में एडमिशन ले लीजिए, एडमिशन ले लीजिए गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में, और उसके बाद आप स्लाइडिंग कर लीजिए। स्लाइड हो गया तो आपकी वो सीट, आपका वो पैसा MBBS के कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS सीट में एडजस्ट हो जाएगा,
नहीं तो आपके पास डेंटल कॉलेज का ऑप्शन हाथ में रहेगा। और उसके बावजूद अगर आपका मन नहीं है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में जाने का, तब भी आपके पास ऑप्शन ये रहेगा, चॉइस ये रहेगी कि आप शासकीय निजी संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था से द्वितीय काउंसलिंग हेतु निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि पूर्व सीट का परित्याग करता है तो जमा की गई शुल्क से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10% राशि काटकर शेष राशि लौटा दी जाएगी। तो आप समझिए आपके पास सीट छोड़ने का ऑप्शन है। कब है? द्वितीय काउंसलिंग की अंतिम तिथि। तो जो आप अपन एक बार देखेंगे अपना शेड्यूल, आई हैव टू सी द डेट्स वन, एक बार डेट देखना है हमको, शेड्यूल का डेट, राइट। यानी यहां 24 से 27 यानी 27 सितंबर के पहले आपने अगर अपना जीडीसी का एडमिशन, मान लीजिए आपने जीडीसी में लिया था और आप 27 सितंबर से पहले जीडीसी में जाके अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आपके ऊपर कोई बॉन्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, कुछ नहीं किया जाएगा। बस 10% राशि, वो भी जीडीसी की 10% राशि जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये है, मैंने देखी है 21,900, यानी इसमें 2,200 रुपये कट के आपको बाकी पैसा रिफंड हो जाएगा। मान लीजिए आपको जीडीसी में एडमिशन ले लिया आपने फर्स्ट राउंड में और अपग्रेड का ऑप्शन दबाया, अपग्रेड नहीं हुआ और आपको जीडीसी में ही मिल गया, उसके बाद भी आपको जीडीसी लेने का मन नहीं है राउंड 2 में, तो आपका ये 2,200 रुपये बस जाएगा, बाकी राशि आपको रिफंड हो जाएगी। बाकी राशि आपको रिफंड हो जाएगी। पर 27 सितंबर के पहले जाके आपको रिफंड के लिए बताना होगा। लिखा हुआ है, रूल में है, ये गैजेट में लिखा हुआ है। अब प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र केवल द्वितीय काउंसलिंग में ही अपग्रेडेशन के पात्र रहेंगे। ये एमबीबीएस के लिए है। गवर्नमेंट डेंटल वाले ने एडमिशन नहीं भी लिया है फर्स्ट में तो भी वो पात्र हैं, ठीक है। तो ये राउंड 2 की कहानी कैसी रहेगी मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, बता देता हूँ। अब राउंड 2 में क्या होगा कि मान लीजिए आप अलॉटेड नहीं है तो आप मॉपअप राउंड में चल देंगे, पर अगर राउंड 2 में आपने चॉइसेस डाली और आपको अलॉट हो गया, अब आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, स्क्रूटनी करवाना है और एडमिशन आपको लेना ही है। अब यहाँ पर आप गए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में, मतलब राउंड 1 में भी आपने, मान लीजिए आपको राउंड 1 में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मिल गया था और आपने राउंड 1 में एक्सेप्ट नहीं किया, तो अब राउंड 2 में आप ऑब्वियसली गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज डालोगे भी तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने राउंड 1 में उसमें एडमिशन नहीं लिया था। तो राउंड 2 में आपको वही गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में मिल गया तो स्क्रूटनी कराएंगे आप, और उसके बाद अगर स्क्रूटनी हो जाती है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपको नहीं मिलता है सीट, मतलब सीट नहीं मिलती है, तो आप मॉपअप राउंड में पहुंच जाएंगे। तो ध्यान रहे, जीडीसी का केस हमने आपको समझाया है कि मान लीजिए आप एडमिशन ले लेते हैं तो राउंड 2 तक आप एडमिटेड हैं, राउंड 2 पे भी आप एडमिशन को छोड़ सकते हैं। पर अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि मेरे को राउंड 2 में तो मिल ही जाएगा, मतलब एक आध नंबर ही है प्लस माइनस, तो ठीक है आप मत लीजिए एडमिशन, आपको राउंड 2 में सीट एमबीबीएस की मिल जाएगी। पर अगर आपको डाउट है तो जीडीसी आपको दिख रहा है कि मुझे जाना चाहिए तो एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको अभी जीडीसी मिला, आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपको अब जीडीसी भी नहीं मिलेगा राउंड 2 में, अभी अगर मिला है तो। और अगर आपने जीडीसी ले लिया, एडमिशन ले लिया और राउंड 2 में आप लास्ट में 27 सितंबर के आसपास आप आके उसको छोड़ देते हैं तो 2,200 रुपये कटेगा, 2,200 रुपये कटेगा। स्क्रूटनाइज कराइए, एडमिशन ले लीजिए, 2,200 रुपये कटेगा आपका, बस बाकी पैसा मिल जाएगा आपको, लिखा है आपका। द्वितीय काउंसलिंग में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेशित छात्र भविष्य में होने वाली बाकी काउंसलिंग अथवा अंतिम आवंटन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे तथा द्वितीय काउंसलिंग प्रवेशित अभ्यर्थी संस्था में द्वितीय काउंसलिंग आवंटन के पश्चात निर्धारित प्रवेश की
अंतिम तिथि उपरांत प्रवेश निरस्त करने हेतु उल्लेखित निर्धारित बॉन्ड की राशि का भुगतान करने की बाध्यता होगी। क्या मतलब कि अगर आपने 27 तारीख के बाद आप जीडीसी में एडमिशन नहीं लेते हैं, आप नहीं जाते हैं, तो 5 लाख का अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बॉन्ड है और कैटेगरी स्टूडेंट्स का 3 लाख का बॉन्ड है, वो आपको पे करना पड़ेगा। एमबीबीएस में भी अगर आप गवर्नमेंट किसी कारणवश गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन इस साल नहीं लेना चाहते, कोई कारण होगा, तो 27 सितंबर से पहले जाके आप अपना रिफंड करा सकते हैं, आप अपनी सीट छोड़ सकते हैं। 10% राशि काट के 50,000 जमा है और मे बी उसकी भी मिला लेंगे अपन 60,000, तो 60,000 जमा है तो 6,000 काट के आपको बाकी रिफंड कर देंगे और आप काउंसलिंग के प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। पर अगर 27 तारीख के बाद आप छोड़ना चाहेंगे तो 25 लाख का बॉन्ड फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20 लाख का बॉन्ड फॉर एसटी कैटेगरी पेएबल हो जाएगा 27 तारीख के बाद। अगर आपको अलॉटमेंट आया हुआ है तो आप उसको नहीं आगे फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब रही बात लास्ट मॉपअप राउंड, जिनको फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड में नहीं मिली है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें या कोई सीट, वो मॉपअप राउंड में जाएंगे। बहुत सारी सीट्स मॉपअप राउंड में मिल जाती हैं। एंड लास्ट, एकदम लास्ट में अगर बच जाता है तो स्ट्रे राउंड, तो ये मैंने आपको जीडीसी का दिखाया। मॉपअप राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल, प्राइवेट, डेंटल सबके लिए है। अगर स्क्रूटनी हो जाती है तो आपको एडमिशन लेना मैंडेटरी है, यहाँ से निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप मॉपअप राउंड में आपको कुछ भी मिलता है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में मिलता है, तो आपको लेना पड़ेगा और आप काउंसलिंग के प्रोसेस में बने रहेंगे। या तो आप स्क्रूटनी मत कराने जाइए, तो फिर आप नेक्स्ट राउंड में आ जाएगा स्ट्रे राउंड। स्ट्रे राउंड एलिजिबिलिटी, ऑल कैंडिडेट्स नॉट अलॉटेड एनी सीट, कोई सीट नहीं मिली है, कुछ नहीं मिला है। और स्ट्रे राउंड में फिर आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। हर राउंड में जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी है, हर राउंड में जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी है। और हर राउंड की चॉइस फिलिंग के बाद हर बार लिस्ट निकलेगी और लिस्ट में आपको नए नए ऑप्शन, मतलब जो भी ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, वो आपको मिलेंगे। तो कहीं भी आपको कोई डाउट है इस प्रोसेस में, आप हमको बताइए, हमको कोई नया वीडियो बनाना है। राउंड 2 के बाद मैं एक और एनालिसिस वीडियो आपके लिए लाऊंगा कि क्या हुआ राउंड 2 में, उसको भी हम लोग देख लेंगे, कहाँ पर क्या तकलीफ आ रही है उस पर भी हम लोग बातचीत कर लेंगे। और कहीं भी आपको कोई दिक्कत है, कोई भी राउंड में आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन न्यू बैचेस और टेस्ट सीरीज, you can contact us anyways. So more or less this would be the end of video. So thank you. For any query, please WhatsApp us on 7880101896, or you can scan this code, ठीक है? Thank you very much students for joining us today for NEET CGDME counseling process. I hope I have cleared all your doubts and have taken you further. मैं एक बार आपको JMM वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जहाँ वो बॉन्ड वगैरह सब दिया हुआ है। गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकंड देंगे। या तो ये देखेंगे आप, जीएमसी रायगढ़ में मैं गया और यहाँ आप जाएंगे तो जस्ट अ सेकेंड, होम पेज में ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फी डिटेल फॉर एमबीबीएस, यहाँ जाके आप देखेंगे तो 50,000, सबका ही 50,000 है, मैंने बोला ये आपको देना है डीडी में। ये आपका एमबीबीएस प्रोफाइल जो कि रायपुर में भी मांगा गया था, देन ये सारे डिटेल्स मांगे गए हैं, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म, शपथ पत्र, एफिडेविट, ये आपका 250 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प में नोटरी द्वारा सत्यापित करके बॉन्ड है 25 लाख का फॉर जनरल कैटेगरी, 20 लाख का फॉर ये एमबीबीएस के लिए,
for category students and 5 lakh for government dental college and 3 lakh for category students government dental college. ये है आपका एक और नॉन जुडिशियल स्टाम्प नोटरी करवाना होगा आपको. 6 फोटोज लगेंगी. ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारी आपको करवाना होगा 50 रुपये के फॉर्म में. तो ये सारे दिए हुए हैं, ये सारे दिए हुए हैं, अच्छे से दिया गया है यहाँ. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जीएमसी रायगढ़ के उसमें है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड फी डिटेल फॉर एमबीबीएस एडमिशन 24-25. ठीक है, और एक्सेल शीट अगर आपको चाहिए हमारे एनालिसिस की तो आप बिल्कुल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.